यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज की ये जो वीडियो है इसमें जो हम चैप्टर कर रहे हैं 21 वाला, ये नवीन आशुलिपि की जो हमारी बुक है उसका आखिरी चैप्टर है। ठीक है, हिंदी की हमारी दो बुक हैं, विशिष्ट आशुलिपि और जो नवीन आशुलिपि है। विशिष्ट वाली हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी थी, नवीन वाली जो है ये अभी कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी चैप्टर बचा है। इसके बाद जो हम करेंगे ना, इसके जितने भी टोटली ग्रामलोक्स वगैरह हैं इस वाली बुक के, उनको करेंगे। ठीक है, जो स्पीड को ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं, सिर्फ उनको करेंगे। इसके बाद अगर इस बुक में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप लोग कभी भी कमेंट में, ठीक है, या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सअप तो नहीं है सॉरी, इसमें टेलीग्राम या इंस्टा कहीं पे भी आप मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, संख्यावाचक संकेत, इसमें हमें क्या बता रखा है। जैसे हम जो संख्याएं लिखते हैं, जैसे 100 हो गया, ठीक है, 200 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, इस तरीके से जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको स्टेनो में कैसे लिखेंगे वो चीज़ इसमें बता रखी है। अदरवाइज़ ये हमारी यूज़ में नहीं आती, क्योंकि हम स्टेनो को जो लिखते हैं उसमें जो हमारी संख्याएं आती है ना, उनको हम वैसे ही लिखते हैं जैसे 100। तो 100 को हम स्टेनो में लिखने की बजाय ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये यूज में इतना नहीं आती, पर पता होना चाहिए कि स्टेनो में कैसे लिखेंगे। मान लो अगर आप लोगों ये यूज ना करके ये वाला करना चाहो तो आप लोगों को कम से कम ये तो पता हो कि 100 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी लगभग बच्चे इन्हीं को यूज करके चलते हैं इन वालों की बजाय। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामलोक्स वगैरह भी काउंट हो जाते हैं और ये जो हमारे वर्ड हैं ये व्यंजन में ही लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज़, जहाँ पे नंबर्स आते हैं। तो चलिए देखिए, मोटा मोटा ये चैप्टर तो हमारा ये है। ठीक है, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, रेखाक्षर 100, यानी 100 के लिए हम क्या यूज करेंगे, से। ठीक है, जैसे ये वाला है लाइन पे वैसे ही। अब देखो एक कब्जा, ठीक है, जो हमारा ग्रामलोक्स है, कब्जा का जो शब्दाक्षर वो भी ऐसे ही बनेगा। तो इसलिए नंबर्स को हम नंबर्स में ही लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। 500 लिखना है तो 5 लिख के और ये ऐसे 100 बना रखा है। कैसे, देखो 500 को 500 इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, जैसे हमने 200 लिखना है तो 2 के साथ में 100, खाली 100 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 1000 के लिए खाली है का यूज कर रखा है। 8000 लिखना है तो ये तो देखो, ये वाले नंबर भी इसमें स्टेनो में लिख रखे हैं, लेकिन ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8000 लिखना है जैसे हमने, तो 8 के साथ में है बना देंगे, क्या बन गया, 8000। ठीक है, लाख के लिए ले का यूज कर रखा है, जैसे 4 लाख, तो 4 बनाया और ले बना दिया लाख के लिए। करोड़ के लिए कै के साथ में रे का यूज कर रखा है करोड़ में। ठीक है, नीचे लिखते हैं जैसे 3 करोड़। ठीक है, तो 3 लिखा और इसके नीचे लिख दिया करोड़ को। ठीक है, ऊपर 3 नीचे करोड़, बराबर में लिखने की बजाय नीचे लिखा जाएगा करोड़ जो है। अरब के लिए डाउनवर्ड रे का प्रयोग कर रखा है, 2 अरब लिखना है जैसे, तो 2 लिखा और ये डाउनवर्ड रे का यूज कर दिया। खरब के लिए खाली ख लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ, जैसे 7 खरब, तो 7 बनाया और खरब, हम तो इसको ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल में और खरब बना दिया। ये वाले यूज में आ सकते हैं, क्योंकि देखो जो सिंपल वर्ड हैं, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, 500, तो इस टाइप को तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड में लिखते हुए उसके सामने ऐसे जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं स्पीड में। लेकिन जो ये बड़ी संख्याएं आती है ना, जैसे करोड़, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर आ भी जाए तो हम क्या करते हैं, करोड़ के लिए जितने भी करोड़ की बात हो रही है, जैसे 5 करोड़ लिखना है तो 5 लिख के और करोड़, ठीक है, ऐसे बनाते हैं स्टेनो में। तो ये वाली हमारी यूज में आती हैं इनकी बजाय। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे सिंपल लिखे जाते हैं। 500 की बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे वाली की बजाय। ठीक है, लेकिन ये ऐसे जो आते हैं ना, इनको तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें अरब वगैरह के जो करोड़ के जो जीरो लगती हैं बाद में,
उनको लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा अदरवाइज हमें, तो उनमें हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 7 खरब हो गया था। गुना को संख्या के नीचे रेखाक्षर न लिखकर दिखलाया जाता है। जैसे 4 गुना, तो ऊपर हमने लिखा 4 और गुना के लिए न। ठीक है, 5 गुना में भी ऐसे ही। सिक्के, ठीक है, इसके लिए इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि ये क्या आएगा, लेकिन सिक्के के लिए हम क्या कर सकते हैं, से के साथ में कै का यूज कर सकते हैं, सिक्के। ठीक है, रुपया खाली रै का यूज होगा। ऊर्ध्वगामी को आधार रेखा को काटते हुए और संख्या के निकट लिखकर दिखाते हैं। जैसे 4 रुपये, तो जैसे 4 रुपये लिखना है हमने, तो 4 रुपये इस तरीके से। ठीक है, पैसे के लिए पै के साथ में सै का सर्कल। पैसे के लिए क्या जाएगा, पै के साथ में सै का सर्कल। जैसे 3 पैसे, तो 3 लिख के पैसे लिख दिया। ठीक है, विदेशी सिक्के, यानी कि खाली सिक्के लिखना हो ना तो सै के साथ में क्या लिखेंगे, लेकिन सिक्के का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे जो हमारे सिक्के यानी कि जो नोट होते हैं ना, जैसे 2 रुपये, 4 रुपये, 3 पैसे, क्योंकि नोट तो ये ऊपर वाले हो गए सब। ठीक है, जैसे 100 का, 500 का, 1000 का, इस टाइप से ये सिक्के हो गए हमारे। अब ये जैसे विदेशी जो होते हैं उस टाइप में, जैसे पौंड के लिए यूज कर रखा है, तो पौंड के लिए क्या कर रखा है, पै के साथ में न का आंकड़ा। ठीक है, जैसे 8 पौंड, तो 8 लिखा, पौंड लिखा। ठीक है, इस तरीके से। डॉलर के लिए डे का यूज कर रखा है। जैसे 6 डॉलर, तो 6 डॉलर। फकेस, ठीक है, ये फकेस दे रखा है यहाँ पे कि अंत में सैवर्थ, जैसे फै के साथ में से। जैसे 2 फ्रैक्स, ये फ्रैक के दे रखा है यहाँ पे, खाली फ्रैक के, तो 2 फ्रैक के। लेकिन ठीक है, यहाँ पे सै भी आएगा क्योंकि देखो सै के साथ में दे रखा है 2 फ्रैक्स, तो ये इस टाइप से दे रखा है। बाकी ये हमारे यूज में नहीं आते भाई, जो फ्रैक्स वगैरह है ये हमारे यूज में नहीं आते। डॉलर वगैरह, पौंड वगैरह, ये सब तो फिर भी यूज में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे यूज में नहीं आएगा, ना ही ऐसा आपको डिक्टेशन में मिलेगा। तोल के लिए जो प्रयोग होना है, ठीक है, क्या दे रखा है, तोल के लिए जो प्रयोग होना है, यानी कि जैसे टन के लिए हो गया, तो टन के लिए क्या करेंगे, टै के साथ में न का आंकड़ा। जैसे 7 टन, तो 7 लिखा और टन लिख दिया। ग्राम के लिए गै के साथ में रह। ठीक है, जैसे 9 ग्राम, तो 9 लिखा और ग्राम। मिलीग्राम के लिए मै के साथ में लै का आंकड़ा। ठीक है, और ग्राम के लिए ये खाली मिली के लिए है भाई, मै के साथ में लै का आंकड़ा, और ग्राम के लिए गैर है। जैसे 4 मिलीग्राम लिखना है, तो 4 लिखा मिली और इसके साथ में ग्राम बना रखा है। सेंटीग्राम, सै के साथ में न, टै के लिए छोटा और ये ग्राम। ठीक है, जैसे 2 सेंटीग्राम, तो 2 लिखा और ये सेंटीग्राम। डेसीग्राम के लिए डै के साथ में, ठीक है, ये वही चीज आ गई। देखो सै का आंकड़ा आएगा तो डै के साथ में सै। ठीक है, और अब देखो ये यही से ग्राम, गै के साथ में रै बन जाएगा। डेकाग्राम, ये भी हमारा यूज में नहीं आता। ठीक है, डै के साथ में ग्राम, ये वही हो जाएगा। ये यहाँ पे देख लो जैसे कंप्लीट बना रखे हैं 5 डेकाग्राम, तो ये इस टाइप से बनेगा। हेक्टोग्राम के लिए है और ग्राम, जैसे 4 हेक्टोग्राम, तो 4 हेक्टोग्राम। किलोग्राम में कै के साथ में लै और गै के साथ में रै, जैसे 6 किलोग्राम, तो किलोग्राम। ठीक है, क्विंटल के लिए कै के साथ में लै का आंकड़ा और नै का आंकड़ा, जैसे 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल। लीटर के लिए लै को दुगना कर देंगे। ठीक है, डेसी लीटर, तो डै के साथ में सै और लीटर के लिए ये, जैसे 2 डेसी लीटर, तो 2 डै के साथ में सै और लै के लिए, ये दोनों यूज हो सकते हैं। लीटर के लिए ऊपर वाला लै भी और नीचे वाला लै भी। ठीक है, सेंटीलीटर, सै के साथ में न और लीटर के लिए ये, जैसे 4 सेंटीलीटर, तो सेंटीलीटर डाउनवर्ड वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिलीलीटर, मै के लिए लै और ये लीटर। नाप के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मिली के लिए तो यही आएगा सेम सब में, मीटर के लिए मैं बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 मिलीलीटर, तो 9 लिखा और ये मिली मीटर। ठीक है,
सेंटीमीटर के लिए वही से के साथ में न, और मीटर के लिए वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 डेसीमीटर के लिए डैश है और मैं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में देखिए डेकामीटर, 6 डेकामीटर। ठीक है, 8 डेकामीटर, कल तथा दुगने से 3 किलोमीटर। ये किलोमीटर हेक्टोमीटर ये वही वाले यूज होंगे। ठीक है, मीटर के लिए तो मैं को बड़ा कर ही रखा है हर जगह पे, और हेक्टो के लिए जो ये यूज कर रखा है वाला। ठीक है, डेसी के लिए ये सब चीज़ें वही वाली यूज होंगी, लेकिन ये हमारी कम ही यूज में आती है स्टेनो लिखते हुए। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर मोटा मोटा मैंने आप लोगों को करा दिया है, इसको एक बार थोड़ा देख जरूर लेना। ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है नहीं, आप लोग अगर एक बार भी देख लोगे तो आइडिया अपने आप हो जाएगा कि ये कैसे कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, एक बार मोटा मोटा पढ़ने से ही आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। एक्सरसाइज है ये इसकी करके देखने के लिए। इसके बाद ये हमारे वाक्यांश वगैरह आ गए जो अब तक ठीक है हुए हैं हमारे। यहाँ पे देखो अभी बुक खत्म हो गई हमारी। ठीक है, ये कुछ वाक्यांश वगैरह दे रखे हैं, जैसे सेम वर्ड लिखने तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे भीनी भीनी, तो भय के साथ में न, यानी कि एक वर्ड अगर 2 बार आया है लगातार तो एक बार लिख के उसके लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को बीच में 2 डंडों से काट देंगे छोटा छोटा करके। जैसे ये यहाँ पे काट रखा है, बारी बारी में देखो ब, रै और रै को 2 डंडों से काट रखा है। 2 बार काटने का क्या मतलब है कि वही वाला वर्ड 2 बार आया है। ठीक है, ये सब में ऐसे ही है, ध्यान रखना। ये देखो जैसे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग तो एक साथ होते हैं परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे। व्यक्त करने के लिए पहले शब्द की रेखाकृति को पूरा लिखा जाता है और दूसरे शब्द की रेखाकृति की एक रेखा से काट दिया जाता है। जैसे सुख दुख, तो सुख कंप्लीट लिखा, दुख के लिए द से काट दिया। जन्म मरण, जय के साथ में मैं लिखा और मरण के लिए मैं से काट दिया। मान अपमान, मान कंप्लीट लिखा, अपमान के लिए पैसे काट दिया। ठीक है, तो ये सब में ऐसे ही दे रखा है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, ये ऐसे ही इसमें दे रखा है। जैसे लंबी चौड़ी, तो मैं लिख के और चौड़ी के लिए जैसे काट दिया। ठीक है, कम से कम, कम से कम। ठीक है, दूसरे वाले में सिर्फ एक ही अक्षर लिख रखा है। जैसे से जिनके मध्य से या ही इत्यादि आ रहे हों तो उनसे पहले शब्द की रेखाकृति के साथ सवर्त लगाकर दूसरे की अंतिम रेखाकृति को लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कम पहले कंप्लीट लिखा, से के लिए सर्कल बनाया और दूसरे वाले कम का सिर्फ मैं लिख दिया। अधिक पहले वाला कंप्लीट लिखा, से के लिए सर्कल और फिर दूसरे वाले का सिर्फ क आखिरी वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड हैं, इनको ध्यान से देख लेना, थोड़ी इनकी प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप वालों की। ठीक है, क्योंकि ऐसे वर्ड काफ़ी आते हैं हमारे डिक्टेशन में। इसके बाद ये वाले जो हैं ये मैं आप लोगों को एक वीडियो में अलग से करा दूंगी। ठीक है, जो भी ये काट वगैरह वाले हैं। इसके बाद जो शब्द चिन्ह हैं इनको मैं अलग से कराऊंगी, इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग से। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो ये जितने भी हैं। ठीक है, और भाई जो आगे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो ये पीछे उसके आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आगे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस में करते हुए देख सकते हो कि कहाँ पे क्या वर्ड लिख रखा है। ये ऐसे दे रखा है, ये वाले जो एक्सरसाइज है ये आगे ऐसे हिंदी में मिलेगी चैप्टर के साथ में, और पीछे ये उसका आंसर दे रखा है। आगे जो स्टेनो में एक्सरसाइज है ये उसके पीछे हिंदी दे रखी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ के प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अभी जो होगी हमारी, एक बार ये ग्रामर कंप्लीट होंगे उसके बाद जो मैगजीन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल कम स्पीड से उठाएंगे, 40 या 50 की स्पीड से उठाएंगे और उसको 100+ लेके चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।